बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन लोमड़ी भूख से बहुत ज्यादा परेशान थी और इधर-उधर भोजन की तलाश में घूम रही थी। भोजन की तलाश में लोमड़ी घूमते-घूमते दूसरे जंगल में पहुंच गई। तभी उसे एक अंगूर का पेड़ दिखाई दिया, जिसमें हरे-हरे मीठे-मीठे पके हुए अंगूर लगे हुए थे। लोमड़ी जब अंगूर को देखती है तो अरे वाह, इसमें तो कितने हरे हरे और पके हुए मीठे मीठे अंगूर हैं। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी सा आ गया। सोचो, जब दिखने में इतने हरे और प्यारे लग रहे हैं तो इसे खाने में कितना मजा आएगा। आज तो मेरा भाग खुल गया। अब जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं यहीं आऊंगी और अपना अंगूर को बहुत ही चाव से खाऊंगी। और यह सोचकर लोमड़ी अंगूर को खाने के लिए छलांग लगाती है, परंतु अंगूर बहुत ही ऊंचा था। जितना भी छलांग लगाए उसके मुंह में एक भी अंगूर का दाना नहीं आता। अरे, ये अंगूर तो बहुत ही ऊपर है और मैं तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही। अरे, मैं इस अंगूर को कैसे खाऊं? ये तो बहुत ही रसीले हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आखिर दांव तक मैं इसे तोड़कर ही मानूंगी। और यह बोलकर लोमड़ी अंगूर को तोड़ने के लिए और जोर-जोर से छलांग लगाने लगती है, परंतु उसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अंगूर इतने ऊंचे थे कि लोमड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। हैं, ये कैसा इंसाफ है? अंगूर तो बहुत ही मीठे मीठे हैं, लेकिन मैं तो पहुंच ही नहीं पा रही। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं इस पेड़ पे चढ़कर देखूं। काश मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं और अंगूर पके हुए मीठे हुए खा खा कर अपना पेट भर लूंगी। और यह बोलकर लोमड़ी अंगूर के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, परंतु उसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लोमड़ी पेड़ पे चढ़ ही नहीं पा रही थी। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैं तो एक लोमड़ी हूँ। मैं बंदर थोड़ी हूँ जो इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। काश मैं बंदर होती तो ये अंगूर मेरे मुंह में होता और चाव से मैं खाती रहती। लोमड़ी अंगूर को खाने के लिए बहुत ही मेहनत करती, कभी छलांग लगाती तो कभी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती, परंतु अंगूर उसे नहीं मिल पाता और हार पाच कर अरे, मुझे लगता है कि ये अंगूर पके हुए नहीं हैं, क्योंकि ये पके होते तो मेरे मुंह में जरूर आ जाते। ये जरूर खट्टे होंगे। कोई फायदा नहीं, चलो दूसरी जगह चलती हूँ। और यह बोलकर लोमड़ी वहां से जाने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती उसे हम तुच्छ समझ लेते हैं। हमें हार मानने की वजह हमें डट कर मेहनत करना चाहिए और साथ में धैर्य भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।